आजकल फैमिली व्लॉगिंग एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है, जिसके हमारी सोसाइटी पर वहशतनाक इफेक्ट्स हैं। ये पाकिस्तानी व्लॉगर देखे जरा, जो अपने बाप को ये कह रही है कि क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ, और उसका बाप आगे से ये कहता है कि हाँ पी सकती हो, बल्कि मिलकर पियेंगे। स्मोकिंग कर सकती हूँ मेरे साथ। ओके। और उसके बाद ये लड़की कहती है कि क्या मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, और उसके बाद उसका बेशर्म बाप ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं। बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ। अकेली नहीं हैं? मैं भी रखूंगा। क्या ये होता है फैमिली कंटेंट? नहीं, ये फैमिली कंटेंट नहीं है, बल्कि ये कैंसर है जो हमारी सोसाइटी को इतना डैमेज कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए इस वीडियो में फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बीवियां बेचने वाले बेगैरतों को एक्सपोज करते हैं, और साथ ये भी जानते हैं कि किस तरह ये फैमिली व्लॉगर्स या फिर ये फैमिली व्लॉगिंग हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डिवोर्सेस की वजह बन रहे हैं। व्लॉगिंग कोई बुरी चीज नहीं है अगर इसे प्रोफेशनली और बाउंड्रीज में रहकर बनाया जाए, लेकिन आजकल के ये टिकटॉकर्स और फैमिली व्लॉगर्स जिस तरह का कंटेंट आवाम को दिखा रहे हैं, वो एक सॉफ्ट है जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को फिजिकली, मेंटली और सोशली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये पाकिस्तानी व्लॉगर देखे जरा, जिसकी शादी हो रही है और वो ये कह रही है कि देखें मैं दुल्हन होते हुए कितनी मुश्किल से आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आप लोगों के लिए व्लॉग कर रही हूँ। और यही नहीं, बल्कि शादी के अगले दिन ही सुबह सुबह एक और वीडियो डालती हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे घर से अभी तक नाश्ता नहीं आया और मैं गीले बालों के साथ आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। और यही नहीं, ये एक और फैमिली व्लॉगर कपल देखें। बारी है धोने की, तो ये कह रहा है कि जी अपना लिवर जो है ना उस तरफ कर दो अगर आप फ्रंट वॉश चाहते हो, और अगर आप टुई का वॉश चाहते हो तो उसको उस तरफ कर दो। तो ये दिया है मैंने। मतलब क्या नॉनसेंस है ये है फैमिली कंटेंट। इस टाइप के कंटेंट से आप शरीफ फैमिलीज की बच्चे बच्चियों को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? ये एक और पाकिस्तानी व्लॉगर देखे जरा, जो अपने बाप से ये कह रही है कि क्या बाबा मैं सिगरेट पी सकती हूँ, और आगे से उसका बेशर्म बाप ये कहता है कि हाँ पी सकती हो, बल्कि मिलकर पियेंगे। और इसके अलावा वो बाबा से पूछती है कि क्या बाबा मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ। ये है इनका फैमिली कंटेंट। मतलब बगैरती पीक पर पहुंच चुकी है। जब इनका ये कंटेंट टीनेज बच्चे बच्चियां देखेंगी तो वो तो यही समझेंगे ना कि एक लड़की के लिए सिगरेट पीना, बॉयफ्रेंड रखना, ये शादी से पहले उसके साथ सो जाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि उन्हें ये सब दिखाया जो जा रहा है। पिछले ही दिनों पाकिस्तानी टीवी एक्टर फहद मुस्तफा ने चीख चीख कर बताया कि आजकल के ये फैमिली व्लॉगर्स फैमिली कंटेंट के नाम पर अपनी फैमिलीज को बेच रहे हैं। मुझे तो ऐसा हर किसी को कंटेंट देयर इज नो सच कंटेंट, एवरीबॉडी सेलिंग देयर फैमिली है टोटल पूरी दुनिया में। नहीं मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानियां चले सेम ही है। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए। मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। जिस पर ये सारे बेशरम व्लॉगर्स ये कहने लग गए कि अगर हम ये सब ना करें तो अपना घर कैसे चलाएं। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग अपने घर को चलाने के लिए मिडिल क्लास फैमिलीज के घरों को क्यों खराब कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे बच्चियां जब इनका व्लॉग्स देखती हैं तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं। इसके अलावा एक और चीज जिसका ये बेशरम व्लॉगर्स सहारा लेकर कहते हैं कि अवाम जो चीज देखना चाहती है हम उन्हें वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि अवाम ठरकी है और आप बेगैरत हैं जो अपनी इज्जतों को ठरक मटेरियल बनाकर इन ठरकियों को दिखा रहे हैं। अब ये लोग शुरू कहाँ से होते हैं? सबसे पहले ये टिकटॉक पर आकर नाचते हैं, जहाँ से ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर इनकी दोस्तियां हो जाती हैं। और इवन के ये लोग शादियों से पहले वर्ल्ड टूर्स पर भी जाते हैं और फिर कहीं जाकर ये गलती से शादी कर लेते हैं। अब इनकी जो शादियां हैं वो फौरन नहीं होती। इनकी वेडिंग फंक्शन 20-25 दिन तक चलते हैं, जिसमें लाखों रुपए के ताजीने और आइश को दिखाया जाता है। अब शादी के बाद ये बन गई है फैमिली। अब इन्होंने फैमिली कंटेंट के नाम पर सुहागरात से लेकर हनीमून, होटलों के कमरे, उनमें लगी टूटियां, और अगर प्रेग्नेंट हो गई तो बाथरूम में पड़ी प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर पड़े 2 कतरों से लेकर अल्ट्रासाउंड की पहली पिक्चर तक, ये सब इन्होंने फैमिली कंटेंट बनाकर पेश करना है। अब इसके बाद जब इनका बच्चा पैदा होता है वो है एक नया कंटेंट, जिसमें आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी कि बच्चे ने कब पोटी की, उसकी पोटी का कलर ये है। मतलब आप खुद सोचें कि ये है फैमिली कंटेंट जो आपको दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि डूब मरो बेशर्मो। अब बात करते हैं कि ये कैंसर व्लॉगिंग किस तरह हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही है। तो ये वो कैंसर है जो आजकल के यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों को मजबूर कर रहा है कि वो टिकटॉक का कपल बने। ये वो कैंसर है जो मालदीव्स के टूर दिखाकर और लग्जरी गाड़ियां दिखाकर मिडिल क्लास लड़की को मजबूर कर रहा है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे। ये वो कैंसर है जो लाखों रुपए के डायमंड सेट्स के गिफ्ट दिखाकर एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच लड़ाई झगड़े का सबब बन रहा है कि इकरा कंवल के हस्बैंड ने तो उसे डायमंड सेट गिफ्ट किया है, तुमने इतने
इतने सालों में मुझे एक रिंग भी नहीं दी। तो यहाँ मैं अपनी उन प्यारी बहनों से ये कहना चाहूंगा कि इकरा कंवल का हस्बैंड इकरा कंवल को ही बेचकर उसे डायमंड सेट गिफ्ट कर रहा है। अगर आपके हस्बैंड ने आज तक आपको रिंग गिफ्ट नहीं की तो इसमें क्या हुआ, कम से कम उसने आपको इज्जत तो दी है। तो ये कैंसर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में तलाकों की बड़ी वजह बनता जा रहा है। तो मेहरबानी करके इन बेगैरत फैमिली सेलर्स को अपने साथ कंपेयर मत करें और अपने बच्चों, खास तौर पर अपनी बच्चियों को इस कैंसर से दूर रखें।